आप सभी को मकरैन यानी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी या मकरैन के नाम से जाना जाता है। गुजरात में भी इस पर्व को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में उत्तराखंड के लोग इस बार लगभग 40 स्थानों पर मकरैन उत्तरायणी पर्व यानी मकर संक्रांति को मनाएंगे। और यदि हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगभग 60-70 स्थानों पर यह पर्व मनाया जाएगा। उत्तराखंड के लोगों की मांग है कि इसे भी छठ पर्व की तरह दिल्ली सरकार मान्यता दे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी 14 जनवरी को यह पर्व मनाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मकर संक्रांति का पर्व वैसे तो पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है, नेपाल में भी मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंडी समाज के लिए यह पर्व विशेष तौर पर सबसे प्रमुख पर्वों में से एक है। आप जानते हैं कि उत्तरायण पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण 6 महीने का होता है, जिसमें भगवान सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और दिन बड़ा और रात छोटी होती है। गीता और धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूर्य के उत्तरायण का बड़ा ही महत्व। भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति के दिन कहते हैं। सूर्य के इस उत्तरायण को शुभ माना जाता है और इसी में धार्मिक कार्य शुरू होते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व को गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, जबकि देश के अलग अलग भागों में से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में से मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व के तौर पर भी जाना जाता है। वैसे उत्तराखंड में से उत्तरायणी और मकरैन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि असम में इस पर्व को बिहू, दक्षिण में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। उत्तरायण पर्व के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन सभी जगह एक सामान्य बात यह है कि इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है और उसमें खिचड़ी के साथ ही तिल, गुड़, चावल से बने व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है और खिचड़ी भी खाई जाती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी इस बार भव्य तौर पर मकरैन उत्तरायणी का पर्व होगा और इसमें दिल्ली सरकार का भी सहयोग है। आने वाले 14 जनवरी को, जिस दिन मकर संक्रांति भी होती है, उत्तरायणी भी होती है, शायद पोंगल भी होता है, उससे एक दिन पहले लोहड़ी भी होती है। इस ढंग की जो सारी त्यौहार होते हैं। और उत्तरायणी क्योंकि उत्तराखंड के नाम से भी पता चलता है कि उत्तराखंड की है, उसका एक उत्तरायणी के संदर्भ में जो हर साल होता है और हमारी संस्था ने शायद मुझे लगता है 22 साल 23 साल के करीब हो चुके करते हुए, लगातार कर रही है। शायद सबसे पहली संस्था थी जो पूरे दिल्ली में करती थी उत्तरायणी। इस बार एक भव्य प्रोग्राम करने जा रही है जो कनॉट प्लेस, जो दिल्ली मतलब जो दिल्ली का शहर पहले ही राजधानी है, और उस राजधानी के भी अंदर जो राजधानी है राजीव चौक, उस पे करेगी। और इसके लिए हमें दिल्ली सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। वो जिसमें सारे धर्मों का, सारे जो पूरे देश के धर्मों का उसके हिसाब से हवन किया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों के लिए प्रतियोगिता भी होगी। उसके अलावा कुछ लोगों का जो हमारे माननीय सम्मानीय हैं या भारत में किसी भी कोने के हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। अलग अलग है गौरव, भारत गौरव, उत्तराखंड गौरव, जो हमारे गौरव हैं। दिल्ली गौरव भी हो सकता है, उत्तरायणी गौरव भी हो सकता है। इस ढंग से उनका सम्मान भी किया जाएगा। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, श्री राकेश भट्ट जी की जो है चक्रव्यूह कारम, जो पांडव लीला पर आधारित है, उसका सृजन किया जाएगा। वो लगभग 4 बजे से शुरू होगा और लगभग 5:30 बजे तक होगा, जिसमें उनकी करीब 25 से 30 आदमियों की जो है 25 से 30 आदमियों की जो डोली है, डोली के साथ उनका पूरा प्रोग्राम है। जो उनकी अपनी पूरी टीम आ जाएगी, जो यहाँ दिल्ली में एक दिन पहले आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ऐसा है कि शायद दिल्ली में अब तक इस ढंग का कार्यक्रम किसी ने न किया हो और इतने भव्य उसमें न किया हो। बाकी तो जो हम कहेंगे, हम माता नंदा देवी की डोली आएगी, वो सब आएंगे। जो बाकी प्रोग्राम होते हैं वो भी होंगे। जो कोशिशें कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो पारंपरिक चीजें हैं उनके भी कुछ लोगों के स्टॉल लगे, उनसे हमने बात की है। जो लोग भी वहाँ स्टॉल लगाना चाहेंगे, और अभी भी आपके माध्यम से करते हैं, जो भी आना चाहे हमारी तरफ से उनको खुली छूट है। आए, स्टॉल लगाएं, बैनर लगाएं। और हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि कोई हमारा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप है, वो भी आए, उत्तराखंड की चीजें पढ़े। और साथ साथ कोई पारंपरिक चीजें कुछ और गुजरात की भी हैं, वो भी आए, वो भी करें। चक्रव्यूह में क्या होगा? चक्रव्यूह में पूरी पांडव लीला है।
कि ये है उत्तराखंड की संस्कृति और ये है उत्तराखंड का प्रेजेंटेशन। इस ढंग से जो चीजें करी जाती है वो आपको दिखाई देगी उसमें। वैसे ये जो था, जो हमने कहा कि उत्तरायणी पूरा पहले से 2005 से हमारी सोच ये है कि ये राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व हम इसी सोच की दृष्टि से रखते थे कि हम लगातार करेंगे तो एक न एक दिन जो पहाड़ का भी सर्वमान्य पर्व बन जाएगा। हमने जब इसको 2005 से राष्ट्रीय बोला तो 2013 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार थी तो पहली बार कपिल मिश्रा जी और उनके साथ बाद में मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से दिल्ली सरकार ने इसको एक प्रकार की ये मान्यता दे दी कि ये पहाड़ का पर्व है। तो उससे फायदा एक हुआ कि एक तो उत्तरायणी राष्ट्रीय पर्व नहीं पर पहाड़ का सर्वमान्य पर्व बन गया। जो चक्रव्यूह के बारे में आप पूछ रहे थे, तो अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश करता है अर्जुन की अनुपस्थिति में, जब सारे पूरी कौरव सेना एक हो जाती है, विदुर वो अपने दुर्योधन से लेकर जो पूरे सारथी एक साथ तैयारी करते हैं कि अर्जुन की अनुपस्थिति में कैसे पांडवों का वो किया जाए, तो चक्रव्यूह रचा जाता है। तो डॉक्टर राकेश भट्ट ने केदार घाटी की इस पौराणिक परंपरागत वहीं से वो शुरू करते हैं। पहले गीता के श्लोक बोलेंगे दूर, उसके बाद अभिमन्यु अपने ताऊ युधिष्ठिर जी से पूछता है कि मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। जब युधिष्ठिर वो हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, कौन करेगा, और वो सारी कथा गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, अपने नर्तकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि भाई साहब ने कहा, रायसुर जी ने, पूरा 25 सदस्यीय दल केदार घाटी से आ रहा है। उसमें गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भी शोध छात्र होते हैं, दून यूनिवर्सिटी के होते हैं। एक भव्य, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी को भी बुलाया है, हमने पद्मश्री प्रीतम भरतवान जी को भी बुलाया, लेकिन इसके साथ ही पर्वतीय लोक विकास समिति ने एक नया काम ये किया कि चाहे माधो सिंह भंडारी हो, चाहे जीतू बगडवाल हो, जो हमारे पहाड़ की पहचान है, हम उसका मंचन करवाते रहे। और हरीश लखेड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो स्वयं साक्षी हैं कि 2007 के हमारे आयोजन में, जिसमें भुवन चंद्र खंडूड़ी जी अचानक विधानसभा सत्र आने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए थे, सुंदरलाल बहुगुणा पूरे 4 घंटे आपके सामने बैठे रहे और माधो सिंह भंडारी का भव्य मंचन CCRT द्वारका में हुआ था। तो इस उत्तरायणी के माध्यम से संदेश ये भी है कि जो पहाड़ की मौलिक रचना है, जो हमारी मौलिक संस्कृति है, हम इंदिरा गांधी कला केंद्र, हम एकेडमियों के माध्यम से गीत और ढोल के माध्यम से अनुदान ले रहे, वो हमारी सफलता नहीं है। इंदिरा गांधी कला केंद्र के माध्यम से अगर जीतू बगडवाल होता, माधो सिंह भंडारी होता, रामी भोरानी का मंचन होता, तो हमारी असली लोक संस्कृति समाज के सामने जाती थी। तो ये भी हमारा लक्ष्य है। और ये चक्रव्यूह नाटक पूरी दिल्ली में विशेष है। उत्तरायणी तो हम पहले से ही विशेष करते आए हैं, लेकिन इस बार ये विशेष अपनी अवधारणा के लिए भी होगा। और 22 वर्षों से जिस संघर्ष के साथ, जिस मान्यता के लिए हम दिल्ली सरकार से भी बोल रहे थे, आज प्रवेश वर्मा जी के माध्यम से हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार इस उत्तरायणी को मान्यता देगी और जो हम बात बार बार से कह रहे हैं वो सार्थक होगी। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक नमस्कार।